रिकॉर्ड किया जाए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में, और मैं मन से दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें आपका प्रेशियस टाइम दिया, एंड विल इंश्योर कि ये जो टाइम है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। नाउ दैट वाज फॉर द वीडियो, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो है ना, अभी रिकॉर्डिंग हो गई उसकी, गुड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इस वेबिनार में आपको क्या मिलने वाला है। आज के इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी जान सकते हो, सो दैट आपको पता चले कि यार ये दिस इज समथिंग दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग। तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो कि समथिंग लाइफ चेंजिंग इज हैपनिंग अराउंड अस? हाथ दिखाइए प्लीज, हाथ दिखाइए प्लीज, हाथ दिखाइए। कविता मैम अभी इतनी मेहनत की है तो हाथ दिखाइए, दिखा सकते हो आप, आया ना? ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते दोस्तों, तो मैं आपको ना 8 ऐसे तथ्य बताऊंगा कंसल्टेशन इंडस्ट्री के, जो शायद आप में से किसी को ना पता हो, एक आधे को हो सकता है। दूसरी बात है, मैं आपको ना 2 मिथ्स के बारे में बताऊंगा। 2 ऐसे मिथ है जिसकी वजह से लोग खुद की ग्रोथ रोके पड़े हैं। खुद की ग्रोथ यानी खुद को ऐसे पकड़ पकड़ के, जैसे मानते हैं ना, कभी कभी ऐसे होता है ना, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं ब्रेक पे पैर रख के, ऐसे कर रहे हैं हम। तो वो 2 मिथ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं कम से कम 2 या 3 इंडस्ट्री की बात करूंगा जहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो क्या आप एक्साइटेड हो जानने के बारे में, ये जानने के लिए? यस यस यस, हाथ दिखाइए, कृपया हाथ दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू किरण मैम, थैंक यू माधुरी मैम। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपकी परमिशन लेना चाहूंगा कि क्या मैं मेरा परिचय दे सकता हूं आपको, ताकि आपको पता चले आप किसे सुन रहे हो और क्या मेरे बारे में थोड़ा सा जरूरी है ना, है ना? तो दोस्तों विथ योर परमिशन आई विल स्टार्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, हमारा यह सफर शुरू करते हैं। और ये सफर की शुरुआत होती है एक प्यारे से, बहुत ही बढ़िया से प्यारे से एक जीव को थैंक यू बोलने के साथ। और वो जीव का नाम क्या है पता है? थैंक यू कोविड-19। अब आप बोलो कि ये क्या बात हुई, कोविड ने तो सारी दुनिया को परेशान कर रखा है या ना? फिर उसको थैंक यू क्यों बोलना है? दोस्तों कोविड ने हमें बताया है कि हम घर बैठे बैठे जी सकते हैं। गाड़ी को 15-30 दिन स्टार्ट ना मारे तो भी जिंदगी चल सकती है। बहुत सारे लोग जैसे मेरे जैसे, सिर्फ फॉर्मल शर्ट हो और फॉर्मल पैंट ना हो तो भी चल जाता है। अभी मैं बरमुडा पहन के बैठा हूँ, तो कोविड की मेहरबानी है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा है, फॉर्मल में है। तो कितनी सारी बातें हो गई। आधी दुनिया के पुरुषों को पता चला कि वो किचन में भी काम कर सकते हैं, है ना? तो कोविड ने हमें बहुत सारे अपना दिव्य ज्ञान दिया है, और बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो कोविड को मन से धन्यवाद। और आपको बताता हूं दोस्तों, पिछले महीने में यही लैपटॉप यूज कर ध्यान से सुनिए जिससे मैं बात कर रहा हूं, और वही जियो का 444 रुपए का प्लान लेकर मैंने कुछ लाखों का बिजनेस किया है, कुछ लाख रुपए का। तो क्या आप जानना चाहोगे कि किस तरीके से सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से आप 5 डिजिट या 6 डिजिट इनकम कमा सकते हो? क्या जानना चाहोगे? हाथ दिखाइए। जो जिनके हाथ नहीं है उनको मैं प्राइवेट में चैट नहीं करूंगा, है ना? ओके, तो उन्हीं को फायदा होगा, उन्हीं को फायदा होगा जो इंटरेस्टेड है, एनर्जी दिखा रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते, थोड़ा सा मैं मेरा परिचय दूंगा। अब ये दोस्तों बात है 2003 से 2015 की। मैं एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन हुआ एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। बात आगे बढ़ती रही, 3 बार प्रमोट हुआ, सेल्स मैनेजर लेवल पे पहुंचा। भगवान की दया से दिन के 3-4 हजार कमा लेता था, 1,22,000 पगार थी मेरी, और सब बढ़िया चल रहा। बट हमेशा दिल में ये ख्याल आता, और मैं हमेशा खुद को वही स्टोरी सुनाता कि बस कंडक्टर सी जिंदगी बन गई है यारो, बस कंडक्टर सी जिंदगी बन गई है यारो, सफर तो है रोज का और जाना तो कहीं नहीं। तो हर बार ना मैं वही सोचता कि यार ये सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट फैमिली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि यार एट अर्ली एज मैं हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, और टाइम और मनी के खेल में चल रहा था। यानी मैं मेरा टाइम बेच रहा था पैसे कमाने के लिए, एंड दैट इज वेयर मुझे या तो मनी मिल रहा था या टाइम मिल रहा था, दोनों एक साथ मिल नहीं रहे थे। तो क्या मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊं तो अच्छा लगेगा आपको, जहां पे आपको मनी और टाइम फ्रीडम मिल सकता है? मर्जी के मालिक बनना है क्या किसी को? हाँ ना, हाथ दिखाइए, कृपया हाथ दिखाइए। यस यस यस, ओके। क्या है, ओरिजिनल हाथ है तो उसको दिखाते हैं हम, है ना?
और बाकी जो मिस्टर इंडिया है वो कमेंट कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, ताकि हमें पता चले आप में भी एनर्जी है, भले नेट स्लो हो आप फास्ट हो, ये हमें पता चले, है या ना। तो दोस्तों ऐसी जिंदगी चल रही थी। अब मजाक मजाक में 4-5 फॉरेन ट्रिप हो गई। महाराष्ट्र का ऐसा कोई स्टार होटल नहीं है जहां पे मैंने क्या कहते हैं कंपनी के पैसे से ना स्टे किए हो। यानी आई एम नॉट रेफरिंग टू 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, तो मुझे नहीं पता मैं रहा या नहीं, बट हर 5 और 7 स्टार में मैं रहता था। महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा, वो स्टाफ मेरे को आज भी नाम से जानते हैं। दूसरी बात है, पूना का ऐसा कोई वड़ा पाव का गार्डन है जिसपे मैंने खाना ना खाया हो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था खाने के लिए। भागो भागो भागो, है ना। तो ये मिक्स जिंदगी चलती थी दोस्तों। एंड देन एट वन पॉइंट इन टाइम मुझे पता चला कि मेरी बच्ची मेरे कंधे तक आ गई है और मैंने उसे बढ़ते हुए देखा नहीं है। तो आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये। एंड दैट्स वेयर लाइफ चेंज्ड दोस्तों। एंड देन आई वेंट टू few of the coaches and I entered into a industry called as consultation industry. What's the name? आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ये देखो, दोपहर को 1:15 दूरदर्शन पे न्यूज आती है, सामने वाला ऐसे ऐसे करता है और दूसरे को समझ में आता है, तो बोलिए कंसल्टेशन इंडस्ट्री। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ये प्रतिशत जरूरी है दोस्तों ताकि एनर्जी बनी रहे, है या ना। तो कंसल्टेशन इंडस्ट्री में मैंने ये किया। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 5 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। आई एम फाइनेंशियली फ्री, मन मुताबिक जब चाहे जो चाहे काम करता हूँ, और घर चलाने के लिए या जिंदगी चलाने के लिए मुझे काम करने की जरूरत भी नहीं है, केवल 5 सालों में। एक्चुअली अचीवमेंट सिर्फ 3 साल के, पिछले 3 साल की। तो क्या आप जानना चाहोगे ये क्या हुआ हमारे साथ? थैंक यू दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, ये सफर है ना, इस आदमी का ये आदमी बनने तक का सफर है। और इसके बारे में मैं आज आपको ज्यादा सुना के बोर नहीं करने वाला, बट यहाँ पे मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा प्रवीण सर का। ये मेरे पार्टनर है, मेरे बड़े भाई है, और हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। सोहम लाइफ कंसल्टेंसी हमारी कंपनी का नाम है। और मैं, अमेजिंग है, पहले मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था, अभी 2 बुक लिख चुका हूँ, तीसरा बुक मेरा अभी 16 अगस्त को आ रहा है। तो नाउ आई एम एन ऑथर। साथ में देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे वो फोटो मैंने हटा दिया, बट काफी सारी चीजें। तो ये हमारी कंपनी का नाम है, जिसका नाम है सोहम लाइफ कंसल्टेंसी। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने आज तक 1.25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव चेंज किया है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये एक अच्छा काम किया है हमने? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? माधुरी मैम, हाथ किधर है आपका? अभी मैं सबको एक बात समझाता हूँ, इसे गर्दन कहते हैं, इसे हाथ कहते हैं, इसे गर्दन कहते हैं, इसे हाथ कहते हैं। तो गर्दन का प्रयोग ना के लिए कीजिए और हाँ के लिए हाथ का प्रयोग कीजिए, ताकि सिग्नल फिक्स रहे। कोई हाथ नहीं कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो मजा नहीं आता उतना, है ना। तो आगे बढ़ते दोस्तों, हमने, यानी अभी तो गिनती भूल रहा हूं मैं कि बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप लिए। 26 ट्रेनर है हमारे, 126 कंसल्टेंट है, 48 हमारी ब्रांचेस जो है कंसल्टेशन की पूना में है। अब यहाँ पे मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक जमाने में सपना था पूना में एक ऑफिस खड़ा करने का, और ना जिस दिन वो पहला ऑफिस खुला ना, तो कसम से 2 दिन सो नहीं पाया मैं खुशी के मारे। अब तो पता नहीं चलता, कभी कभी तो लोग मेरे को बोलते बोलते हैं, अभी भी मेरे को एक मैसेज आया प्राइवेट में कि सर ये जो 38 ब्रांचेस है वो एक्चुअली 42 है। अब तो ध्यान भी नहीं देता। वक्त बदल जाता है दोस्तों, जब हमारी पात्रता बढ़ती है, एलिजिबिलिटी बढ़ती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है या ना। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, तो हम बेटर हो जाएंगे। तो वही हुआ हमारे साथ। वो स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, और मुझे लगता है वो जरूरी भी नहीं है। बट मल्टी स्टेट ऑपरेशन है और कई सारी ब्रांचेस है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है हमारी। और ये हमारे यानी कुछ टीममेट्स है जिनके फोटो यहाँ पे लगा दिए हैं। ये सभी लोग दोस्तों, या तो इनमें से कई लोग होम मेकर थे, ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं होम मेकर्स बहुत सारे थे, 44 इंजीनियर्स है, 5 डॉक्टर है। तो बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, 125 से ज्यादा लोग हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब तक। और ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज मैं हमारे साथ जुड़ने की कोई बात नहीं बताने वाला आपको, मैं तो सिर्फ कंपनी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे बढ़ते दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आ जाता है, बस बढ़िया, वाह। कंसल्टेशन इंडस्ट्री, बाय कंसल्टेशन इंडस्ट्री। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि कंसल्टेशन बिजनेस क्या बिजनेस है? ये कोई शेयर करना चाहेगा क्या? मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ अगर कोई शेयर करना चाहेगा कि क्यों करना चाहिए ये बिजनेस, या कोई कमेंट करना चाहेगा क्या फायदे इसके।
एनीबडी इंटरेस्टेड? कमेंट करके या फिर ये करके, मैं कमेंट बॉक्स भी खोल देता हूँ। चलो यस, कमेंट बॉक्स भी खोल दिया मैंने। कंसल्टेशन इंडस्ट्री क्यों क्यों आनी चाहिए? फॉर चेंजिंग लाइफ। वाओ पल्लवी मैम, थैंक यू, दैट इज अ वंडरफुल आंसर। और किसी को कोई आंसर देना है क्या? अगर देना है तो कृपया टाइप करें। टू गाइड। वाओ, और एक दो आंसर आ जाए। एक या दो आंसर कम से कम। चलो अब वो दो में से देखो, कई बार क्या होता है पता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। एक दो आंसर बोले तो हर कोई सोच रहा है कि कोई और करेगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा होता है और उसके राज्य में ना बारिश ही नहीं होती रहती है, बिल्कुल बारिश नहीं 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 नहीं। तो एक बड़े प्रतापी बाबा आते हैं, वो बोलते हैं यज्ञ करो, दूध का यज्ञ करो, भगवान शिव की पिंड पे ना दूध डालो। तो राजा एक बड़ा टैंक बनाता है और सबको रिक्वेस्ट करता है कि ये जो टैंक का एंट्री पॉइंट है ना, टैंक का क्या है, एंट्री पॉइंट है, उसमें से रोज सबने एक ग्लास भी अगर दूध डाला, एक ग्लास भी दूध डाला तो कल के अभिषेक के लिए बहुत सारा दूध आ जाएगा। तो पूरी जनता राजा की सेवक होती है और राजा को बहुत मानते हैं वो। प्लस ये उनके घर का प्रॉब्लम होता है ना, बारिश नहीं हो रही है तो सबका कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ या ना? हाथ दिखाइए, हाँ या ना? तो हर कोई जाता है, ग्लास भर दूध उसमें डालता है, तो बढ़िया है, यानी मजा आता है सबको। अगले दिन राजा ना स्वामी जी को बुलाता है, बोलते हैं चलो यज्ञ करेंगे, दूध से यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, यज्ञ शुरू हो जाता है। अब यज्ञ शुरू होने के बाद जब वो उसका नल खोलते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि वहां से सिर्फ पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? सिर्फ पानी आ रहा है। तो राजा सोचता है क्या हो गया, वो ऊपर भेजता है किसी सेवक को और देखता है ये टैंक फुल भरा है क्या। तो वो बोलता है हाँ साहब जी। बोले राजा जी टैंक तो पूरा भरा है। तो हुआ क्या दोस्तों पता है, सबने सोचा कि हर कोई दूध डाल रहा है, मेरे एक गिलास पानी से क्या होगा। तो सबने एक गिलास पानी डालने का पुण्य कर्म किया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूँ कमेंट करो, दो कमेंट की जरूरत है तो आप बोलो, एक कमेंट तो मैं दे देता हूँ, बाकी पानी देंगे, आप तो दूध डालो टैंक में, है या ना? देखिए दोस्तों जिंदगी ऐसी होती है, कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। और ये देखो, इट्स नॉट ऑल अबाउट अदर पीपल, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट मी। सो थैंक यू। तो कई सारे लोगों ने किया कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, दूसरों की मदद करना है। Consultation required in fields we are not knowledgeable about to lead a quality life. Okay, field we are not knowledgeable about. Share knowledge. Okay, बढ़िया बढ़िया। तो I really appreciate everyone, especially वरदा मैम को, मिनल सोनोने मैम को, really appreciate your messages. साथ में विनीता पाटिल मैम, सतीश कन्नेड सर को, और DG8XMCXS 7FPTGXGMSQ कैपिटल AA, उनको भी धन्यवाद। और एक सुहास सर को भी धन्यवाद, प्रीति मैम को धन्यवाद, और पल्लवी मैम को धन्यवाद। तो अगर पॉसिबल हो सर तो खुद का नाम बदल दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि किसने टाइप किया कमेंट। तो दोस्तों लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, जब बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस की भाषा है नंबर्स। नंबर्स, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। अभी कुछ लोग फिर से गर्दन हिला रहे हैं, हाथ किधर है? माधुरी मैम बिहार से बात कर रही है हमारे साथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली तो नंबर, ये जो इंडस्ट्री है ना, 260 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जल्दी ही 1 बिलियन डॉलर पर डे वाली होने वाली है। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी है। हम में से कई लोग जब कॉलेज जाते थे, हम में से कई लोग जब कॉलेज जाते थे ना, तब सोचते थे आईटी में बूम आ रहा है, इंजीनियरिंग में बूम आ रहा है। ये अब तक का ह्यूमन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बूम है। कैन यू इमेजिन 1 बिलियन डॉलर पर डे की इंडस्ट्री, ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 83%। अमेजिंग है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये तो क्या कहते हैं, लॉटरी लग रही है, लॉटरी लग रही है। लोगों के, लाखों लोगों के थैंक यू कमा रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। और कुछ लोग किनारे पे बैठ के देख रहे हैं। इस बार बारिश अच्छी हुई है, बहती गंगा में कुछ हाथ धो के लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं गंगा में पानी कितना आया। तो आप क्या करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। पर्सनल कोचिंग इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि पर्सनल कोचिंग ग्रो हो रहा है? हाथ दिखाइए प्लीज। थैंक यू, अप्रिशिएट सुहास जी, थैंक यू। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक मजेदार बात बताता हूँ। ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ।
मैं जब विनती कर रहा हूँ हाथ दिखाइए तो दिखाइए, मैं बात भी कर रहा हूँ, हाथ भी दिखा रहा हूँ, जंप भी कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी एनर्जी दिखाइए, हाँ या ना? अरे $1 मिलियन डेली का सवाल है तो हाथ दिखाइए, कृपया हाथ दिखाइए। चलो मैं देख रहा हूँ सबको, यस यस यस। पल्लवी मैम, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं देख रहा हूँ आपको, यस। थैंक यू, अप्रिशिएट योर एनर्जी। आगे देखिए दोस्तों, लाइफ कोचिंग ग्रो हो रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। आगे देखिए, कोचिंग 1-to-1 ग्रो हो रहा है। आपका क्या प्रेफरेंस है, आप पे डिपेंड करता है। आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, 1-to-1, 1 to स्मॉल ग्रुप, 1 to लार्ज ग्रुप, 1 to द वर्ल्ड, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल टोनी रॉबिन्स, ही इज कोचिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। एक वीडियो डालता है 2 दिन में 17-18 क्या कहते हैं, 17-18 लाख में 1 0 डालेंगे, 1.5-2 करोड़ लोग देखते हैं, तो वो इतने लोगों को गाइड कर रहा है ना। तो ये आपका चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी पात्रता की बात हो जाए। पात्रता की, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो? हाथ दिखाइए। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो? यस। अब ध्यान से सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा नॉलेज या कौन सा स्किल है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। थैंक यू मनीषा बड़गुजर मैम, आपका वीडियो देख रहा हूं मैं। और FB5F9526, आप भी आपने आपको रिनेम करे तो अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़िया ग्रोथ हो रही है। आगे देखिए, कुछ रीजंस है, क्या है, कुछ रीजंस है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आपके सामने शेयर करूंगा, जो डेफिनेटली आपको ना, वो बोलते हैं ना, जी ललचाए रहा ना जाए, कौन सा था वो, इक्लेयर्स का ऐड था शायद। अगर आप में बिजनेस करने की सच में चाह है तो डेफिनेटली दोस्तों, ये रीजंस देख के तो आप बोलोगे यार ये इंडस्ट्री का मेरे को पहले पता चलता तो और अच्छा होता। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है? हाथ दिखाइए, कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू। एक मिनट दीजिए मुझे। तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे है, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन रेट भी अच्छा है। तो ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी अगले कुछ सेकंड में। तो क्या आप एक्साइटेड हो, बताइए मुझे। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीपीटी को फिर से चला रहा हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ये बात क्या है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मिनिमम बजट में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत जल्दी मार्केट इंडस्ट्री हो सकती, एंट्री हो सकती है, हाँ या ना? आप में से अगर किसी के पास सच में, ध्यान से सुनिए मेरी बात को और सीरियसली लीजिए, सच में अगर सिग्निफिकेंट नॉलेज है किसी भी मुद्दे का, किसी भी मुद्दे का, तो आप कल सुबह से बिजनेस शुरू कर सकते हो सकता है रात को 11 बजे आपका वेबिनार आ जाए, मुझे इनविटेशन आए, ज्वाइन फ्री वेबिनार। ये इतना क्विक एंट्री हो सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि किसी भी बिजनेस में एंट्री करने के लिए हमें कितना लगता है? अगर मान लो कोई ऑफिस भी रेंट से लेना है तो उसका डिपॉजिट और ये लाखों में चला जाता है, हाँ या ना? हाथ दिखाइए कृपया। ओके, फिर माल लेना है, ये करना है, वो करना है, इन्वेस्टमेंट, फिर रिकरेंट बजट जो कहते रिकरिंग एक्सपेंसेस करना पड़ता है, हाँ या ना? ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको ऑफिस है तो अच्छा है, नहीं है तो नमस्ते, है ना? आजकल तो कोरोना की वजह से आपको तो क्या कहते हैं, फॉर्मल पैंट की भी जरूरत नहीं है, जस्ट लाइटर साइड में। अगर कस्टमर को 1-to-1 मिलना है तो फॉर्मल ड्रेस डेफिनेटली जरूरी है। बट आगे देखिए दोस्तों, और कुछ फायदे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, लो ओवरहेड। अब मेरे आपको पता है जब से ये कोविड आया है मैं किस चीज का भाड़ा दे रहा हूँ पता है? सिर्फ रिलायंस जियो का। और चलो आगे की बात बोलता हूँ, लाइट बिल दे रहा हूँ मान लो, अब ये इसको भी तो चार्ज करना पड़ता है, हाँ यार। बहुत कम ओवरहेड है, कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी इसमें तो क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, नौकर रख दिए, नौकरी के खर्चे, ये खर्चे बहुत सारा लगता है, हाँ यार, ट्रेडिशनल बिजनेस में।
यस, तो यहाँ पे लो कॉस्ट मार्केट एंट्री, यानी आई विल टेल यू दोस्तों, कंपेयर टू बाकी बिजनेस ना, यहाँ तो 5-10% इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे और क्या लिखा है, रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम मतलब क्या, कि आप बार बार इनकम कमा सकते हो सेम क्लाइंट से या उससे मिले हुए रेफरेंस से, हाँ या ना। सलाहकार, जब सलाह दे रहे हैं आप किसी को, किसी की मदद कर रहे हैं आपके कंसल्टेशन से, आपकी सलाह से, तो ये फायदे है दोस्तों। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं है। ओके, लो टेक यानी बहुत ऐसा आपको कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आदमी भी कर सकता है। हमारे यहाँ तो एक 12वीं पास बंदा है, पास है या फेल है वो अब तक उसने नहीं बताया मुझे, वो भी अच्छा बिजनेस कर रहा है। ओके, उसने उसके डोमेन में अच्छा बिजनेस किया है मेरी सलाह लेके। आगे देखिए, फास्ट और फ्रीडम है ना, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, हाँ या ना। और ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्वालिटी इसके ऊपर। आगे देखिए, हैप्पियर क्लाइंट, हाई प्रॉफिट, इजियर टू सेल। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, जब आप किसी की मदद करते हो तो क्लाइंट खुश होता है, हाँ या ना। हाँ या ना, हाथ दिखाइए, कृपया हाथ दिखाइए। अब क्लाइंट खुश है तो क्या होता है, रेफरल भी मिलते हैं, रिपीट बिजनेस भी मिलता है, धन्यवाद भी मिलते हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, कितना अच्छा है, हाँ या ना। यस, तो चेहरे पे खुशी बनी रहती है दोस्तों, जोश बना रहता है। प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। अभी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो सब पैसा है ना किसका है, भाषण का पैसा है। अब ध्यान से सुनिए, पॉलिटिशियन और धर्मगुरु बाबाओं के बाद ना कंसल्टेंट है जो भाषण का सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, है या ना। यस, इंटरेस्टिंग है ना। पॉलिटिशियन और धर्मगुरु भाषण का बहुत ज्यादा कमाते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है नंबर 3 पे। बुरी बात नहीं है दोस्तों। तो प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, इजियर टू सेल क्योंकि लोगों की मदद कर रहे हैं हम। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा तकलीफ देगा। अब ये कुछ मिथ्स है जिनके बारे में मैं बात करूंगा। 3 मिथ्स है। पहला क्या है पता है, जो मैंने आपको बताया था, आप भी सोचोगे इसके बारे में। पहला क्या लिखा है यहाँ पे, कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसीलिए मैंने स्क्रीन हटा दी। दुनिया के 93% लोग सोचते हैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। पीपीटी मैंने बंद की है मैम, ये मेरा चॉइस है, कंट्रोल मेरे हाथ में है, ताकि आप मुझे देखिए, पीपीटी को नहीं। नहीं तो लोग पढ़ते हैं, ज्ञान अपने आप ही बोलते हैं, अरे ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है या ना। पता सब है। ध्यान से सुनिए, 93% पीपल का क्या होता है पता है, जब भी वो किसी के पास जाते हैं वापस आते बोलते हैं यार ये तो बहुत स्लो है, ये तो मेरे को पहले से पता था, ये तो मुझे आता है, हाँ या ना। कई बार आपको लगता है, बराबर है, हाँ या ना। ईमानदारी से हाथ दिखाओ। जब कोई और करता है अपने को लगता है ये बहुत इजी है, और जब हम करने की बात करते हैं ना तो हम धीरे से बोलते हैं, और 2 दिन थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ, एक पॉइंट बाकी है, थोड़ी सी तैयारी बाकी है, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, हाँ या ना। नाउ ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये एक बीमारी है जिसका नाम है अटेलोफोबिया। क्या नाम है, अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने, ऐसे आप दिखा सकते हो, 2 बोल सकते हो ना। यस, प्रीति मैम, ऊपर वाला देखे ना देखे, बर्डिंग एंजल को मैं देख रहा हूँ। ओके तो मैं सबको देख रहा हूँ। ओके, तो क्या होता है, 2 वजह होती है अटेलोफोबिया की। पहली बात है ना, जिनको अटेलोफोबिया होता है ना, वो पहली बात क्या करते हैं, सबको बताते, जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। क्या, जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। और दूसरा बात क्या यूज करते हैं ये अटेलोफोबिया वाले पता है, वो बोलते जे काही करेन उद्यापासून करेन, यानी जो भी करूंगा कल से करूंगा। तो वो भगवान ने भी बताया है कि भगवान ने भक्तों को क्या बताया है, मैं तुम्हें आज का दिन दे सकता हूँ, कल का भरोसा नहीं है। तो भगवान भी वेटिंग में, ये भी वेटिंग में, बिजनेस भी वेटिंग में। तो दोस्तों ये मिथ है, ये मिथ है कि कई सारे लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो ये मिथ है दोस्तों, एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलो कि बिजनेस भी करना है, एक्सपर्ट भी नहीं होना है, तो ये किसको पकड़ लाए भाषण देने के लिए, हाँ या ना। ये कौन आदमी है जो बता रहा है एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, फिर भी बड़ा बिजनेस करोगे, 6 डिजिट पैसा कमाओगे, ये क्या चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, मेरे एक गुरु है टी हार्वेकर, उन्होंने कहा है, ओके, 2 चीजें बताई उन्होंने मुझे और मेरी लाइफ बदल दी।
तो आपको भी बताऊंगा, शायद आपकी भी लाइफ बदले, बट ऐसे नहीं बताऊंगा। थोड़ा नजदीक आओ, मैं आराम से बताऊंगा आपको। थोड़ा नजदीक आओ, धीरे से बोलने वाला हूँ, फिर नहीं बोलना सुनाई नहीं दी। थोड़ा नजदीक आओ, कमान कमान कमान, यस यस यस। माधुरी मैम इतनी दूर तो आपको बोलूंगा ही नहीं, मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा। थोड़ा नजदीक आना है, चलो कमान कमान कमान। ओके, तो मेरे गुरु ने क्या बताया पता है? दो चीजें बताई। पहली बात ये थी, उन्होंने बताया कि असफल ज्ञानियों से बचे, असफल ज्ञानियों से बचे। और दूसरी बात, चाहे आप जितने भी ब्रिलियंट और लॉजिकल हो, सफल लोगों पे शंका ना करें। और मेरी लाइफ में उस दिन तक मैं यही कर रहा था, मुझे लगता था कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, तोफ हूँ, बाहुबली हूँ, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं किसी की सुनता नहीं था। तो मेरे कोच ने बोला एक काम कर, बोले तेरा बैंक बैलेंस दिखा, मेरा बैंक बैलेंस दिखा, तुझसे आगे कम से कम 2 जीरो होंगे तो ही मेरी सुन। मैंने सरेंडर कर दिया, तब से मैं दिमाग नहीं लगाता था। तो देखिए दोस्तों, ये आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ये जो चीज है ना, इसमें ये ट्रैप में नहीं फंसना है। कई बार हम खुद को रोकते, अरे यार आई विल टेल यू, जरूरी नहीं है एक्सपर्ट होना डे वन को। ध्यान से सुनिए चॉइस ऑफ वर्ड को मेरे, जरूरी नहीं है एक्सपर्ट होना डे वन को। डॉक्टर भी तो प्रैक्टिस करते हैं पूरी उम्र, है या ना? क्या किसी डॉक्टर ने बोला मैं एक्सपर्ट है? वो तो बोल रहे हैं अभी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। तो आप भी तो कर सकते हो। और ध्यान से सुनिए, वही करना है कंसल्टेशन इंडस्ट्री में जो डॉक्टर करते हैं। वो क्या करते हैं? पहला साल भर किसी सीनियर की मदद लेते हैं या नहीं लेते? इमेजिन करो कोई सर्जन सर्जरी का मास्टर हो चुका है, पहली सर्जरी बिना किसी हेल्प के कर रहा है, तो क्या करेगा वो? है ना? तो दोस्तों, एक्सपर्टीज आते आते आती है। आप में से कोई ऐसा है ग्रेट इंसान जिसने पहले ही अटेम्प्ट में गाड़ी चलाना सीख लिया और परफेक्ट चला दी? कोई है क्या? नहीं है तो ऐसे करो, अभी गर्दन हिला सकते हो, गर्दन का पर्पज है। यस, क्या बात है, बढ़िया है। तो यही होता है दोस्तों। चलो छोड़ो गाड़ी, तो बड़ी बात है। क्या आप में से किसी ने चपाती पहले अटेम्प्ट में या चाय पहले अटेम्प्ट में अच्छी बनाई? तो यार ये तो बिजनेस है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बट खुद को रोकना नहीं है। ध्यान से सुनिए, सिंसियर रहना है, ऑनेस्ट रहना है। क्लाइंट के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उसको बोलना है सर थोड़ा टाइम दीजिए, स्टडी करना है, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक स्टडी करना है, अगले दिन उस पॉइंट का एक्सपर्ट बनना है। हाँ या ना? ध्यान से सुनिए दोस्तों, एडमंड हिलरी ने कहा था एवरेस्ट को, जब वो 8वीं बार फेल हुए थे, हे एवरेस्ट ज्यादा गुमान मत कर, तू नहीं बड़ा हो सकता, बट मैं मेरी एबिलिटी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। और केवल इंसान अपनी एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। हाँ या ना? अप्रिशिएट कर सकते हो आप दोस्तों। तो यहाँ पे ना डे वन को एक्सपर्ट होने का ख्वाब ना देखो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेली इंप्रूव करने का ख्वाब देखो। ये इंडस्ट्री आपको वेलकम करेगी और लाखों का उत्पन्न देगी। तो क्या आप तैयार हो? ओके, तो स्वाति मैम की खुशी के लिए मैं एक बार फिर से स्लाइड लगाता हूँ। व्हाई एवरीवन इज नॉट डूइंग दिस? अब आप तो बोल रहे हो सर कि यहाँ पे लाखों कमाए जा सकते हैं, 5 डिजिट 6 डिजिट इनकम आ सकता है, ये मोटिवेशनल भाषण दे रहे हो, जिद है तो इतिहास रच देंगे, फिर हर कोई क्यों नहीं कर रहा? इतना अच्छा है तो। क्योंकि उनको अटोलोफोबिया है। अभी आपको पता है अटोलोफोबिया क्या है? जो करूंगा परफेक्ट करूंगा, जो करूंगा कल से करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, एज ऑफ नाउ आप भी वो 93% पे हो, बट आप एक चॉइस कर सकते हो आगे बढ़ने का और बाहर आने का। है या ना? दुनिया भ्रम में जी रही है दोस्तों, भ्रम में जी रही है। लेट अस नॉट, एटलीस्ट देखो दोस्तों, अगर हम में टैलेंट है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी अगली जनरेशन को बेटर फ्यूचर दे। है या ना? उनको पैसिव इनकम दे यार। कितनी बार ये देखो, दुनिया के सभी टैलेंटेड लोग, ऑलमोस्ट ऑल 97 टैलेंटेड परसेंट, 97% टैलेंटेड लोग क्या करते हैं पता है? सीखते हैं, मुश्किल से एक छोटी नौकरी पकड़ते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, वीपी वीपी सब बन जाते हैं, और उनका बच्चा फिर से एग्जीक्यूटिव की नौकरी से छोटे लेवल पे शुरू करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? केवल बिजनेसमैन का बच्चा ना एज ए सीईओ शुरू करता है, एज ए डायरेक्टर शुरू करता है। हाँ या ना? तो ये गिफ्ट देना है दोस्तों अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। बाकी मैं सिखा दूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस मूव अहेड। तीसरा पॉइंट, पीपल आर पैरालाइज्ड बाय क्रेडेंशियल्स। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पॉइंट।
जमाना निकल गया दोस्तों। और मैं अभी ना लाइव में गूगल चला रहा हूँ, लाइव में, 1 मिनट दीजिए। बट उस वक्त तक आपको मेरा भाषण तो सुनाई दे रहा है क्या? जरा हाथ दिखाइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो तो हाथ दिखाइए, तब तक मैं गूगल को बोलता हूँ। एक बढ़िया सा डेटा है दोस्तों, जो लाइफ चेंजिंग है। और कुछ सेकंड, और कुछ सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, किधर गया गूगल? गूगल गूगल गूगल, यस। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिसको लगता है ना मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं वो नहीं, उनके लिए ये गूगल है और ये लाइव चल रहा है, आप देख रहे हो। दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। पाटिल साहब ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूं। अब देखिए, 14 कंपनी दैट नो लॉन्गर रिक्वायर एम्प्लॉइज टू हैव डिग्री। दिख रहा है? कोई भ्रम नहीं, मेरा और आपका गूगल एक ही है। अभी कौन कौन सी कंपनी है जो बिना डिग्री के नौकरी दे रही है, जरा देखिए दोस्तों। देखिए, दुनिया बदल रही है। पहली कंपनी क्या नाम है, दिख रहा है क्या? गूगले। गूगले। गूगल कंपनी बोलती है हमें जरूरत नहीं है, तुम्हें काम आता है बताओ, हम काम देंगे, काम करना है, डिग्री विग्री का कागज देखते नहीं। आजकल तो डिग्री बिक जाती है। पेंगुइन रैंडम हाउस, वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये देखिए, कॉस्टको होलसेल। आगे देखिए, होल फूड। आगे देखिए, हिल्टन, दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक। क्यूबिक्स। आगे देखिए, एप्पल। ये लोग पागल तो हो नहीं सकते, है ना दोस्तों? स्टारबक्स, नाम सुना है टाटा का? आगे देखिए, ओहो, ये तो नॉट स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए, होम डेपोट, आईबीएम, हो, बैंक ऑफ अमेरिका। ये क्या है? चिपटोले, मेरे को नहीं पता। लोवेज, ये भी दुनिया की बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कुछ नाम मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। याहू, याहू वालों को भी नो डिग्री की जरूरत नहीं है। फेसबुक भी बिना डिग्री के लेता है, इंस्टा भी बिना डिग्री के लेता है। इसलिए तो 12-17 साल के बच्चे 20-20 करोड़ का पैकेज लेके जा रहे हैं, और हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो दोस्तों ये मिथ है, इससे आगे बढ़ना है। डू यू बिलीव कि ये गूगल का डेटा है या ना? लाइव है, आप आपके मोबाइल में करके देखिए। तो ये मिथ है ना दोस्तों, इस पे विजय पानी है। आज की डेट में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती है। कितनी? ऐसे ऐसे, किधर है हाथ? प्रथमेश नाम से यहाँ एक लेडी बैठी है। ओके, 3। ओके, तो ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ। माधुरी मैम, फिर से एक बार दिखाइए, 3। थैंक यू सुभाष सर फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। तो 3 चीजें मैटर करती है। पहला है नॉलेज। क्या आप आपका नॉलेज कल से आज बेटर कर सकते हो? तो दोस्तों 90 दिन में ना किसी भी सब्जेक्ट के टॉपर बन सकते हो आप, किसी भी सब्जेक्ट के टॉप नॉलेजेबल आदमी बन सकते हो। क्या आप कोई स्किल 21 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या आप कोई भी स्किल 21 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो? तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। आप देखो, गाड़ी चलाना ना, लोगों को लगता है 2 महीना मैंने गाड़ी चलानी सिखाई, एक्चुअली वो हर रोज 20 मिनट सिखाता है। 2 महीना नहीं सिखाता है या ना? 21 घंटा में आप कोई भी स्किल हासिल कर सकते हो। ये इंसानों के लिए पॉसिबल। अगली बात है, क्या आप स्टडी करके टेक्निक सीख सकते हो? जैसे राहुल द्रविड़, तक स्ट्रेट बैट, मेरे को कोई बोल्ड नहीं कर सकता, है या ना? सीख सकते हो ना? 3 चीजें अगर आ गई ना, तो आप दुनिया जीत सकते हो दोस्तों। भ्रम में ना रहे, दुनिया बदल रही है, और वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार ना मेरे को थोड़ा सा खुश कर दीजिए। और मेनी ऑफ यू बिलीव कि आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अच्छा सीखने को मिल रहा है? हाथ दिखाइए। और जो मिस्टर इंडिया बन बैठे हैं ना बिना वीडियो के, वो कमेंट करके बताइए। कम से कम 12 कमेंट आएंगे तभी हम आगे जाएंगे। अभी तो कम से कम 12 कमेंट आनी चाहिए, तभी आगे जाएंगे। अभी फिर से एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये ना सोचो कि कोई दूसरे 12 कमेंट करेंगे, आपको कमेंट करनी है। ओके, 11 तो आ चुके कमेंट्स। ओके, 12-13 भी आ गए, तो सभी का धन्यवाद। मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, क्या बात है यार, वाह, व्हाट एनर्जी है। ऐसा ऑडियंस मिले ना तो मजा आता है। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाथ दिखाइए जरा प्लीज।
प्लीज कंफर्म कीजिए, स्क्रीन दिख रही है? और एक होता है सेल्फ डाउट, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि हाउ डू यू गेट योर क्लाइंट गेट रिजल्ट्स बेटर देन द योर क्लाइंट, यू आर एन एक्सपर्ट। अभी एक्सपर्ट की नए युग की भाषा है, ध्यान से सुनिए, ये एक्सपर्ट की नए युग की भाषा है, जिसको वो फिर से पढ़ना है उसको मैं फिर से लगा के दूंगा। कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, अरे जल्दी से स्लाइड चला गया है ना, होता है कुछ लोगों को, पढ़ने का मौका भी नहीं दिया, बोले तो लगाई क्यों स्लाइड? लगाई इसलिए कि मुझे पढ़ना था। अगला पॉइंट क्या है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक्सपर्ट की नए एज की डेफिनेशन क्या है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे किसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि प्रीति मैम का एग्जांपल लेते हैं, प्रीति सोमैया ना, यस। तो इनका एग्जांपल लेते हैं, मान लो वो एक काम कर रही है और वो काम कंप्लीट करने में उनको आधा घंटा लगता है। कितना लगता है? आधा घंटा। अब वो काम मैंने नया सीखा है, बट वो मेरे पास आती है मदद मांगने, और मैं उनको कुछ टेक्निक देता हूँ जिससे उनका काम 30 मिनट में जो पहले हो रहा था अब 20 मिनट में हो रहा है। तो क्या उनके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ? काम खत्म। आज की दुनिया में लोगों को ये चाहिए, पोपट पंची नहीं चाहिए। पहले लगाते थे ना एमए, पीएचडी, बीएड, डीएड, ब्ला 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 ब्ला, एमफिल, वमफिल, पीएचडी वगैरह। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, पीएचडी एक ऐसी डिग्री है ना जिसमें लोगों की पगार बढ़ जाती है, बट दुनिया को फायदा कुछ नहीं होता। इंडिया में कुछ करोड़ लोग हैं जिनकी पीएचडी की वजह से सैलरी बढ़ गई, देश का फायदा कुछ नहीं हुआ। और ये मैं बोल्डली बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ या ना? आजकल तो अस्त्र बन गए हैं पीएचडी पगार बढ़ाने का। क्षमा करें मेरे शब्दों को, अगर कुछ लोग सिंसियर है तो मैं उनको आदर करता हूँ, नमन करता हूँ, बट ज्यादातर लोग ना सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए डॉक्टरेट बन सकते हैं, एचओडी बन सकते हैं, इसलिए पीएचडी कर रहे हैं। सच्चा ज्ञान वो है जो सामने वाले के 2 मिनट बचाए, 2 पैसे बचाए या श्रम बचाए, हाँ या ना? टाइम, मनी, एफर्ट या तो आप लोगों के बचा सकते हो, आपके क्लाइंट के, या उनको बढ़ा के दे सकते हो, है ना? सेविंग मनी इज अर्निंग मनी, हाँ या ना? तो देन यू आर एन एक्सपर्ट। ये नई डेफिनेशन है जो आज आपको शायद सीखने को मिली होगी, पहले से पता है तो बहुत अच्छा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, आपका पता नहीं, और मैं मेरे मजे के लिए भाषण देता हूँ। तो सीक्रेट्स टू बिजनेस इज नो टू नो समथिंग नोबडी एल्स डज। अब कई बार ना लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, ऐसी आइडिया जो किसी के पास नहीं है, तभी मैं बिजनेस शुरू करेगा। अब ध्यान से सुनिए, 750 करोड़ की आबादी है, अगर मान लो 1% लोग भी सोच रहे वो जो आप सोच रहे हो, तो कितने लोग सोचेंगे वो जो आप सोच रहे हो? 7.5 करोड़। अब ध्यान से सुनिए, उसमें से 10%, यानी 77 लाख लोग ये भी सोचेंगे कि इस आइडिया को कुछ किया जाए। अब उसमें से 10%, 7.5 लाख लोग तो वो प्रोजेक्ट पक्का लॉन्च करेंगे। अब ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको कोई अमीबा का दिमाग दिया है कि सबसे अलग चलता है। तो मिनिमम 7-8 करोड़ लोग आपके जैसा सोचेंगे, 750 में से, और मिनिमम 7-1 लाख लोग उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो यूनिक आइडिया मत देखो दोस्तों, ये देखना है कि कितने लोगों के प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या इजी बनाने में। लोग पैसा क्यों देते हैं पता है? टू मेक देयर लाइफ इजियर, फास्टर, बेटर या इकोनॉमिकल, हाँ या ना? अगर आपको लगता है जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपका क्षेत्र है, मान लो आप में से कोई जानता है कि यार खेती कैसे अच्छे से की जाए, खत्म, आप बन गए कंसल्टेंट। आप में से किसी को लगता है कि यार मैथमेटिक्स की ट्रिक आती है, किसी को लगता है कि वजन बढ़ाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, खुद का 30 किलो बढ़ा लिया है, तो लोगों को गाइड कर सकता हूँ वजन कैसे बढ़ाते। कोई अगर ये सोच रहा है मेरे को ये पता है कि यार बालों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो आप एक्सपर्ट हो यार, कल सुबह से दुकान शुरू हो सकती है अपनी। इतना आसान नहीं है कंसल्टेशन बिजनेस, है या ना? है, सिर्फ खुद को रोकना नहीं है, खुद को रोकना नहीं है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज आती है। कुछ लोग लेट ज्वाइन हो गए तो उनके लिए वीडियो मिल सकता है अगर इंटरेस्ट है तो। अभी ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी समवन इज विलिंग टू पे यू will be directly proportional to the amount of confidence they have in your ability to get them result। काम खत्म। आजकल लोग डिग्री नहीं देखते। मैं कितने सारे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर को जानता हूं जो आज भी मारुति से घूम रहे हैं,
और कितने सारे जनरल प्रैक्टिशनर को देख रहा हूँ जो ऑडी में घूमते हैं। हाँ या ना, आप भी देखते हो, हाँ या ना? ये लाइफ का तथ्य है दोस्तों। जिसको ये समझ में आ गया, काम खत्म। खुद की पात्रता बढ़ानी है, खुद की पात्रता बढ़ानी है, खुद को बेटर बनाना है ताकि सामने वाले की लाइफ बदल जाए। जैसे मैंने बोला, उसको बेटर, फास्टर, इजियर या इकोनॉमिकल ऑप्शन दे सकते हो क्या आप? काम खत्म। पक्का देंगे वीडियो क्रांति व्यवहार में मैडम? क्या आप डॉक्टर हो? एक बार कमेंट करके बताइए। आप प्रवचन सुनते हो मेरे, ये मेरे को याद है। हाँ या ना? कृपया कमेंट करें। कमेंट यस इफ यू लिसन टू माय प्रवचन। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सक्सेस मंत्र बता रहा हूं मैं, बिजनेस में सक्सेस मंत्र। अब इसके लिए मैं एक अगला वीडियो करूंगा, वीडियो नंबर 2।